नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बरगाड़ी बेअदबी के मामले की। आपको पता होगा पंजाब का ये बहुत बड़ा मुद्दा, जिसमें सब पहले अकाली दल की सरकार चली गई और फिर कांग्रेस की सरकार के ऊपर भी जो है इसके बड़े आरोप लगे। बाद में आम आदमी पार्टी जो ये दावे करती थी कि बरगाड़ी के जो आरोपी होंगे उनको सजा दिलाएंगे, उनके ऊपर भी बड़े आरोप लगे। लेकिन इस पूरे बेअदबी के मामले में एक बड़ा जिसको कहें कि जिस एसआईटी के द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, और उस खुलासे में जो नाम सामने आए हैं वो है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम और हनीप्रीत। थोड़ा सा अचंभा जरूर है, लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऐसे ही बाबा लोग जिसको कहें कि अपने अहंकार के, या इसको हम कह सकते हैं कि एक भगवान बनने की चाह के चक्कर में ऐसे कुछ कुकृत्य को जो है वो अंजाम दे देते हैं, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। अब इसमें जो है वो बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा ये है कि इसमें प्रदीप कलेर, ये एक आरोपी जो नामजद था, उस आरोपी ने धारा 164 आईपीसी के जो पिनल कोड है उसकी धारा 164 के तहत चंडीगढ़ की एक अदालत में उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए। अब पूरा मामला क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। ये घटना है 12 अक्टूबर 2015 की। 12 अक्टूबर 2015 को गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दी जाती है, और ये मामला जो है वो बड़ा हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद में सरकार इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करती है, और एसआईटी इसकी जांच करती है। और एसआईटी की जो जांच है उसमें सामने आता है, इसमें तीन मुख्य आरोपी जिसमें एक है प्रदीप कलेर, दूसरे संदीप बरेटा और हर्ष धुर्री। ये तीनों ही लोग जो है वो डेरा सच्चा सौदा जो डेरा है उससे जुड़े हुए हैं, बाबा राम रहीम के साथ जुड़े हुए हैं, और मुख्य आरोपी जो है वो बनाया गया बाबा राम रहीम को। उसके बाद में जब से एसआईटी की ये रिपोर्ट बनी, उसके बाद में ये तीनों लोग तब से फरार थे, इनको भगोड़ा घोषित कर दिया था। लेकिन 9 फरवरी को गुरुग्राम से प्रदीप कलेर जो है वो पंजाब पुलिस और एसआईटी के हत्थे चढ़ जाता है। उसके बाद में उसकी रिमांड ली जाती है, और रिमांड के बाद में जो उसने जो बयान दिए वो जो है वो बड़े चौंकाने वाले और बड़ा ही जो है वो खुलासा करते हैं। अब प्रदीप कलेर जो है डेरा सच्चा सौदा के जो डेरा है उस डेरा का राजनीतिक विंग, क्योंकि राम रहीम जो है वो अपना एक डेरा है, उसका आश्रम है, वहाँ अपनी उनकी करेंसी चलती है, वहाँ पे राजनेताओं से मिलने के लिए एक राजनीतिक विंग है जो राजनीति से जुड़े हुए मामलों को देखती है, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ था प्रदीप कलेर को। अब इसमें जो मेन तौर से जो है उसके बयान के अगर हम बात करें, तो बयान में जो उसने खुलासा किया है वो खुलासा ये है कि 2015 में जो प्रदीप कलेर है उनको किसी काम से दिल्ली जाना था, लेकिन इसी बीच जो है वो बाबा राम रहीम उसको बुला लेते हैं अपने डेरे में। और जब वो डेरे में जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे उसको भी हम समझते हैं। ये जो घटना है वो लगभग मार्च और अप्रैल की बताई जा रही है। वहाँ पे मौजूद थे राम रहीम के अलावा हनीप्रीत, राकेश दिड़वा, संदीप बरेटा, हर्ष धुर्री, महेंद्रपाल, बिट्टू कोटकपूरा, गुलाबू और गुरलीन। ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे एक घटना का जिक्र किया जाता है वहाँ, जिसको कहें कि महेंद्रपाल बिट्टू के द्वारा। अब आप बोलोगे कि महेंद्रपाल बिट्टू, हम उस बात पे भी आएंगे। तो बिट्टू जो है वो एक खुलासा करता है, और वो कहता है कि एक जिस सिख प्रचारक, या इसको हम कह सकते हैं कि सिख धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, जो धार्मिक आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम उसने किया था, और उससे प्रेरित होकर कुछ लोगों ने जो डेरा प्रेमी हुआ करते थे उन्होंने बाबा के दिए हुए लॉकेट, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों के बाबा के द्वारा जो है वो लॉकेट दिए जाते थे जिसमें बाबा राम रहीम की फोटो हुआ करती थी, उसको उतार के फेंक दिया गया। ये बात जो है वो महेंद्रपाल बिट्टू जो है वो इस पूरी जो टीम है उसके सामने रखता है, और इतना कहते ही हनीप्रीत जो है वो भड़क उठती है इस बात को लेकर। और भड़कने का जो बात आती है
उसमें यह बात आती है कि फिर आप लोगों ने वहां पे क्या किया। तो फिर ये प्लानिंग की जाती है कि इस बात का जो जवाब है वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मतलब उन्होंने इस बात को ये समझा, इसको हम बयान के हिसाब से अगर हम इसका आकलन करते हैं तो उन्होंने इस बात को ये समझा कि कहीं ना कहीं बाबा की जो है वो बेइज्जती की गई है, तो बेइज्जती का बदला जो है वो बेइज्जती के द्वारा लिया जाएगा। और इस पूरी 45 सदस्यीय जो कमेटी थी, इस कमेटी के महेंद्र पाल बिट्टू जो सदस्य हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई, ये प्लानिंग की गई कि कैसे जो है ये एक बेदबी की जो घटना है उसको अंजाम दिया जाना है। ये पूरा जो है वो प्रदीप कलेर का 164 के तहत जेएमआईसी चंडीगढ़ की एक अदालत को दिए हुए बयान की मैं बात कर रहा हूं, जो कल ही जो है हुआ है। और उसके बाद में इस घटना को जो है वो अंजाम दे दिया जाता है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद में ये पूरा प्रकरण चलता है, और प्रकरण चलने के बाद में महेंद्र पाल बिट्टू को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन नाभा की एक हाई सिक्योरिटी जेल में महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या कर दी जाती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस डेरे में जो है वो राम रहीम हो चाहे हनीप्रीत हो, उसका प्रभाव कितना अधिक माना जाता है। और इसी कड़ी में प्रदीप कलेर ने भी आशंका जताई है कि उनकी जो फैमिली है उसको और उनको जो है वो जान से मारने की जो है वो धमकी दी जा रही है, जिसमें उन्होंने 2-3 नाम, जिसमें बाबा भी है, राम रहीम का नाम भी है, हनीप्रीत का नाम भी है और संदीप बरेटा का नाम भी है। तो ये जो है ये पूरा मामला जो है वो बेदबी से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि ऐसे जिनके लाखों लोग जो है वो फॉलोवर्स होते हैं और इस तरह के अगर काम करते हैं, और सिर्फ मंशा ये होती है कि लोग उनके आगे नतमस्तक हो और उनको भगवान का दर्जा मिले। लेकिन भगवान का दर्जा जो है वो किसी को नहीं मिल सकता। आप चाहे कितने बड़े संत हो, चाहे कितने बड़े धर्म के किसी के प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की दूसरे की आस्था के ऊपर, और आस्था में भी अगर आप इस तरह की कोई स्टेप लेते हैं, तो फिर ऐसे बाबाओं के पास जो लोग जाते हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि बाबा ये राम रहीम जो है उसके ऊपर पहले ही गंभीर आरोप में 2 बार 2 मामलों में अलग अलग में जो है वो उम्र कैद की सजा हो रखी है। वो पहले से ही जेल में है और हमेशा जो है वो सुर्खियों में रहते हैं। इस मामले में भी उन्होंने रोकने के लिए हाईकोर्ट में पहुंच गए थे और हाईकोर्ट ने जो है वो रोक भी लगा दी थी। लेकिन चंडीगढ़ की एक अदालत जेएमआईसी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इसकी अब सुनवाई कर रही है, और इसमें अब जो है राम रहीम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर इनको एक बार और अगर उम्र कैद की सजा दी जाए तो वो भी ऐसे मामलों में जो है वो कम होती है, क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ा हुआ, ये एक लोगों की आस्था का विषय है। इससे पहले आपको पता होगा एक पत्रकार को जान से मारने का, और दूसरा जो है वो यौन शोषण के मामलों में राम रहीम जो है वो ऑलरेडी 2 बार की सजा याफ्ता है, जेल में बंद है। और अभी आपको पता होगा कि बार बार पैरोल दिए जाने पे हाईकोर्ट तक ये मुद्दा चला गया था और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा था। खैर, सरकारें जो है वो आती है और चली जाती है, क्योंकि बेअदबी के इस मामले से हमने देखा कि अकाली दल, उसकी साख जो है वो खराब हुई, और अकाली दल जो है लोगों में इसका रोष हुआ क्योंकि वो सजा दिलाने में नाकामयाब रहे। और उसके बाद में जो पंजाब की जो जनता थी उसने कांग्रेस का रुख किया, और कांग्रेस का भी वही हाल रहा। इसी की एक बड़ा कारण बना कि बार बार जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ, और आज अकाली दल कहाँ खड़ा है वो आपको पता है। लेकिन हमारा विषय जो है वो यहाँ राजनीतिक नहीं है, हमारा विषय जो है यहाँ पे धर्म से जुड़ा हुआ है कि ऐसे धर्म के जो ठेकेदार है, क्या वाकई में ये लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? और अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्या इनके फॉलोवर्स को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को फॉलो क्यों करते हैं? अब मैं किसी यहाँ पे मेरी तरफ से लगा के या किसी जिसको कहते हैं धार्मिक भावनाओं को लेके यहाँ पे ये नहीं कर रहा। ये एक उस संस्था से, उस डेरे से जुड़े हुए प्रदीप कलेर जो कि राजनीतिक विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनके बयान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इस पूरे डेरे के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े कर रही है। और ये मुद्दा जो है हम इसको ऐसे समझें तो ये इतने जो है जिसको कहते हैं कि हल्के में लेने वाले ये मुद्दे नहीं होते, क्योंकि ऐसे मुद्दे अगर कई बार इसको कम्युनल हो जाते हैं और कोई हिंसा भड़क जाती है तो फिर इसका अंजाम क्या होता है वो हमने कई बार देखा है। हालांकि दंगे जो है वो किसी भी समाज के, किसी भी कम्युनिटी के बीच में हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों, ऐसे लोग जो इन ऐसे मुद्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको कड़ी सजा का प्रावधान रखना चाहिए। और ऐसे राम रहीम जैसे लोग हैं
अगर ये इसमें जो है वो मुख्य साजिश करता है, जैसे कि एसआईटी की रिपोर्ट है, तो फिर इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उम्र कैद से भी बड़ी अगर कोई सजा है तो वो ऐसे लोगों को मिलनी ही चाहिए। तभी जाके जो है इन लोगों को सबक सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो है अपने आप को सरकार से या इसको कहें राजनीति से और भगवान से भी ऊपर मानने लगते हैं, और उसी के नतीजे हैं कि ऐसी घटनाएं जो है वो समाज में होती रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।